जब पूरा देश राममय है तब राम के नाम पर राजनीति के नए रंग भी दिख रहे हैं। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं के बयान से अब स्थिति पार्टी के लिए ही असमंजस की बनती नजर आ रही है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। राम के नाम पर एक बार फिर से देश में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के न्योते को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस को राम और सनातन विरोधी बताते हुए एक बार फिर देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस को घेरा। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब, दिग्विजय सिंह और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस फैसले के साथ हो। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है, हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इस बयान को उनका निजी विचार बताते हैं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में राम महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत राम नाम लिखे पत्रक बनाकर अयोध्या भेजे जाएंगे। इधर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आदेश दिया कि प्रदेश के 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान विशेष पूजन का आयोजन किया जाए। यानी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भले ही अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न हो रही हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में पार्टी नेता राम नाम को साथ लेकर चलने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा, लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। तो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। और जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। अगर मैं अपनी बात कहूं, मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं मंगल को नहीं जाता हूं, बुध को जाता हूं। कोई बाद में जाएगा, कोई पहले जाएगा। तो ये जो एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूँ हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम के नाम पर सियासी घमासान तेज है। देखना होगा कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी को उसका कितना सियासी लाभ हो पाता है। चलिए, एक से बढ़कर एक हितेश जी अद्भुत तर्क दिए जा रहे हैं और ये तर्क देने वाली पार्टी और उसके बड़े नेता जिस तरीके की बात कर रही है, इसमें एक के बाद एक पार्टी को ऐसे झटके लग रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि ये संभवतः वक्त ही उनके लिए ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल, इन सब के बीच में जब हम ये बुलेटिन शुरू कर रहे थे उसके पहले ये फरमान आया है कि कोई भी अब सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी का नेता राम और इस मंदिर के मसले को लेकर बयान ना दे। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों सोच समझकर रणनीतिक फैसले नहीं हो रहे हैं।